ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंसिडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है। और ये क्वेश्चन है नीट 2026 का फिजिक्स का। वी हैव टू कंसिडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस आर। तो एक इंसुलेटिंग स्फीयर है विद रेडियस आर एंड टोटल चार्ज इज प्लस क्यू। अब इस पे चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, जो कि इस इंसुलेटिंग स्फीयर से कम है, तो नेगेटिव चार्ज है विद मास एम इज रिलीज्ड, यहाँ से इसको रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट। तो एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r from the center of the charge sphere. When the point charge reach the surface of the sphere, it speed. जब ये यहाँ से इधर आएगा सरफेस पे पहुँचेगा तो व्हाट वुड बी इट्स स्पीड। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो इनिशियल जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी एट द सरफेस, ये हम करेंगे। अब इनिशियल एनर्जी में यहाँ पे हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस एंड दिस। तो इनिशियल आ जाएगा, ऐसे ही फाइनल में आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट मूव्स विद दिस स्पीड v टुवर्ड्स द यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्ज मूविंग एंड द यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। ओके, सबसे पहले इनिशियल स्टेट में जब डिस्टेंस जो है 3r है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि ये तो रेस्ट से रिलीज हुआ है। अब ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो अब इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन नेगेटिव क्यू एंड क्यू ऑफ द स्फीयर, इन दोनों के बीच में द potential energy is given by potential energy is equal to हो जाएगा q into electrostatic potential, q into the potential, the electrostatic potential at this point. Okay, तो potential at the point is given by q upon 4 pi epsilon naught into r. r is the distance, ये r distance है जो कि 3r है। तो वैल्यू डाल दी मैंने, potential at a distance 3r माइनस q into v, फॉर्मूला हमने ये लगाया है। ओके, तो ये मिल जाएगी आपको इनिशियल एनर्जी माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसी तरह फाइनल स्टेट में जो कि है आपका चार्ज पहुंच चुका है सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज आर, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इफ इट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस इज इक्वल टू आर, वो हम निकालेंगे माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट आर। तो पोटेंशियल एट आर इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो दिस इज क्यू, पोटेंशियल एट आर इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एट आर मीन्स ऑन द सरफेस। ओके, तो दिस इज द फाइनल एनर्जी। अब इन दोनों को हम कर देंगे इक्वेट किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें फाइंड आउट जो करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज की स्पीड मींस v आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स आइसोलेट v, तो इधर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये उधर चला गया तो माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम विच इज़ 12, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस क्यू इंटू क्यू, इधर ये हो गया प्लस, तो हो जाएगा 3 क्यू विच इज़ 2 क्यू। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 से गया 6, 2 से गया 3, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया क्यू इंटू क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एम, और आपको फाइंड आउट करना है v। तो v हो जाएगा, v वुड बी द अंडर रूट ऑफ दिस,
3 pi epsilon naught into r into m, तो q into q 3 pi epsilon naught m into r. Third is the correct option here for question number 34. Thank you for watching.